वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होता क्या है? यानी कि जो संख्या हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जो हम देखते हैं, ठीक है, वे सारी की सारी संख्याएं जो हम यूज करते हैं डेली, वे सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्या है। जो उपस्थित है, जो हमें दिखाई देता है, सभी के सभी क्या होता है? वास्तविक। वास्तविक माने होता है वास्तव में है वो, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं को अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए, किसको किसको? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या बन जाती है। तो अगर कहा जाए वास्तविक संख्याएं कौन कौन है, तो परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर कंबाइंड यानी मिला दिया जाए, दोनों को एक साथ कर दिया जाए, तो वे सारी सारी संख्याएं क्या हो जाएगी? परिमेय संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, हम जान लेते हैं। तो चलिए पहले परिमेय संख्या जान लेते हैं। तो वे सभी संख्याएं, अगर कहा जाए वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, वे सभी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। जैसे कोई भी एक संख्या ले लीजिए, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 4 लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, कुछ भी। अब कहिएगा इसे कह रहा है P/Q के, यानी कि अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। तो 4 को हम बटा करके 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया P/Q, यानी कि अंश बटा हर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये हम नीचे अपने मन से बट्टे देके, या अपने मन से नहीं, ये होता है, दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम माइनस में लेना चाहें, माइनस में 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। ये तो पहले से ही P/Q के रूप में है, ठीक है। दशमलव में ले लेते हैं, ठीक है, तो ये भी है। उसके बाद 1.5454, ठीक है, ये भी है। तो ये सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो क्या अब इसमें कुछ निगेटिव है, कुछ प्लस में है, जैसे -4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +1/3 भी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे ETC, ठीक है, ETC और भी हैं। तो इस सभी को हमें अलग अलग कैटेगरी में डालना है, क्योंकि कुछ प्लस वाले हैं, कुछ माइनस वाले हैं, कुछ बटा वाले हैं, कुछ डेसिमल वाले हैं। तो इसको जो है जैसे यहाँ 4 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 5 है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये सबको अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। तो ये रेशनल नंबर के ही पार्ट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। निगेटिव को अलग, पॉजिटिव को अलग, फ्रैक्शन को अलग, 2 से डिविजिबल वाले को अलग, जिसके फैक्टर्स 1 और खुद हो वो
तो हम सीरियल नंबर से पढ़ते हैं। ये सभी के सभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारे रेशनल नंबर के ही पार्ट है। रेशनल नंबर को ही अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। तो पहला पढ़ लेते हैं नेचुरल नंबर, सॉरी जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं यानी कि गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। याद रखिएगा, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, अनंत तक। ठीक है, दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। अगर ये प्राकृत संख्या में हम अगर जीरो जोड़ दें, सिर्फ जीरो ऐड कर दें यानी शून्य, तो वे क्या बन जाएंगे? पूर्ण संख्या। बाकी सारे अनंत तक। ठीक है, उसके बाद पढ़ लेते हैं। उसके बाद होता है सम संख्या, विषम संख्या भी पढ़ लेते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो। तो दो से पूर्णतः विभाज्य वाले कौन है? दो तो खुद है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, अनंत तक। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं विषम संख्या। जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो दो से पूर्णतः विभाजित ना होने वाले कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ये भी हो जाएगा अनंत, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं। चलिए एक पढ़ लेते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक दो तरह के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो जैसे हमने संख्या रेखा पढ़ा, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। 0 इधर होगा प्लस में 1, प्लस में 1, प्लस 2, प्लस 3। ठीक है, इधर होगा -1, -2, -3। ठीक है, तो 0 के दाहिने साइड दायां, ये बायां। तो 0 के बाद दाहिने साइड क्या है? सब प्लस में है, तो ये हो जाएगा यानी कि धनात्मक। अब पहचानने का तरीका समझ में आ गया होगा, धनात्मक ऋणात्मक। और इधर वाले 0 के बाएं साइड वाले माइनस में है, ऋणात्मक हो जाएगा ये पूर्णांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखते हैं अभाज्य संख्याएं। ये क्या होता है? अभाज्य संख्याएं तो वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 हो और वह संख्या खुद हो, यानी एक और वो स्वयं संख्या के अलावे कोई उसका गुणनखंड ना हो। ठीक है, जिसका गुणनखंड 1 और वो नंबर खुद हो। ठीक है, यानी कि यहाँ से ले लेते हैं, जैसे 2, 3। जैसे 2 है तो जिसका गुणनखंड 1 होगा, नहीं तो 2 खुद होगा, यानी 1 से भाग लग जाएगा, नहीं तो 2 से भाग लगेगा। उसके बाद 3 लेते हैं तो 1 से भाग लगेगा या तो 3 से भाग लगेगा, उसके अलावा कोई किसी से भाग नहीं लगेगा। तो किसी और से भाग नहीं लगेगा तो वो गुणनखंड नहीं है। तो सिर्फ ये 1 से लगेगा और 3 से लगेगा, तो 1 और 3 इसका गुणनखंड हो गया। 5, 1 से भाग लग जाएगा 5 में, उसके बाद 5 से लग जाएगा। ठीक है, तो 1 और 5 से लग जाएगा, इसका मतलब इसका गुणनखंड 1 और 5 ही है। उसी तरह 7, 11, 13 भी हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या है?
अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि अभाज्य संख्या एक बार और समझ लीजिए, जिसमें जैसे यहाँ पे 7 है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है 1 से भाग लग जाना चाहिए और वो 7 जो नंबर है 7 से ही लगेगा, किसी और से नहीं लगेगा। तो 1 और 7 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। तो वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 हो और वो संख्या खुद हो और उसके अलावा कोई और तीसरा हो। ठीक है, यानी 1 और स्वयं को छोड़कर इसका गुणनखंड कोई और हो तो वे भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, जैसे 4, 4 में 4 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, 1, 2 और खुद संख्या 4। तो 1 और 4 के अलावा 2 भी आ गया इसका गुणनखंड, इसलिए ये भाज्य संख्या है। उसी तरह 6, 8, 9, 9 में भी 1 से भाग लग जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा, उसके बाद 3 से भी लग जाएगा। तो 1 और 9 को छोड़कर 3 भी इसका गुणनखंड हो गया। यानी 1 और स्वयं को छोड़कर कोई और होना चाहिए, इसमें 1 और स्वयं को छोड़कर कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 होगा, 12 हो गया। ठीक, ये हो गया। अगला नंबर होता है सह अभाज्य। ये नंबर संख्या बहुत जानना जरूरी है, ये सब चीज़, क्योंकि ये लाइफ टाइम यूज होता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका गुणनखंड केवल एक ही हो। ठीक है, जिसका गुणनखंड केवल, जिसका उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, गुणनखंड केवल एक हो। ठीक है, जैसे 5 और 9। ठीक है, अगर 5 का अगर गुणनखंड कहा जाए तो 1 होगा, 5 होगा। 9 का गुणनखंड कहा जाए तो 1 होगा, 3 होगा और खुद 9 होगा। तो इन दोनों में जो कॉमन है, यानी जिस उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये वाला और ये वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 और 9 दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए अब हमने रेशनल, ये सारी की सारे जो संख्याएं पढ़ा, सबके सब परिमेय संख्या के अंदर में ही आता है। क्यों, ये 4 है, 4 को हम अपॉन नीचे लिख सकते हैं, लेकिन 4 क्या है, भाज्य संख्या भी है, तो इसका मतलब भाज्य संख्या किस में आता है, परिमेय संख्या में। उसी तरह 2, 3, 5 उसमें भी एग्जाम्पल लिए थे, वो भी क्या आता है, परिमेय संख्या में। यानी कि ये सारी की सारी संख्याएं सब के सब मिलकर क्या बनाती है, परिमेय संख्या बनाती है। अब एक रह गया अपरिमेय। संख्याएं क्या है, तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसका हमें एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण देख लेना है। उदाहरण से हमें समझ में आएगा। P/Q के रूप में यानी कि जो हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ा, ये अभाज्य संख्या 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमने इसको कुछ नहीं करना है। अपरिमेय संख्या के उदाहरण के लिए रामबन तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसको याद, प्राइम नंबर्स लिख लीजिए, इसके ऊपर क्या कीजिए, रूट लगा दीजिए। ठीक है, ये है हमारे अपरिमेय संख्या।
अभाज्य संख्या लिख लीजिए, उसके ऊपर रूट लगा दीजिए, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गया। एक और होता है पाई, ठीक है, इसका मान होता है 3.1415, 9 2 6 5 डैश डैश डैश, इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अनौसानी, अनावर्ती, ठीक है, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं अनौसानी, अनावर्ती। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, 1.10, उसके बाद 1 के बाद 2 जीरो, फिर 1 के बाद 3 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो, उसके बाद डैश डैश डैश। यानी कि ये भी क्या है, कोई भी यहाँ पे एक चीज़ है अपरिमेय संख्या को समझने के लिए, यहाँ पे दशमलव, ये तो ठीक है, अभाज्य संख्या को रूट चढ़ा दिया। फिर उसके बाद और ले लेते हैं 3.14159265 डैश डैश डैश, यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है, 1 पर 1 जीरो है, फिर 1 के बाद 2 जीरो, 1 पर 3 जीरो, 1 पर 4 जीरो, यानी कि जीरो बढ़ते जा रहा है बीच में। 1 के बाद 1 जीरो है, फिर 1 के बाद 2 जीरो है, बराबर नहीं है, फिर 1 के बाद 3 जीरो है, 1 के बाद 4 जीरो है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, और ना ही यहाँ पे डैश डैश खत्म हो रहा है, फिनिश भी नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये और ये दशमलव के बाद कभी डैश डैश होना चाहिए, और ये कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक चार्ट हम तैयार करके आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। बिल्कुल सेम को हमने ये लिख कर समझाया, हमने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।